सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। गुरुजी उत्तराखंड की इस एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषभ सिलकोटी। इससे पहले हम जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज चला रहे हैं इसमें तो आज हम जानेंगे चंपावत डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे को देखते हैं जो इसकी सीमाएं हैं कि छोटा सा मैप है आपके सामने। अब देखते हैं इसकी सीमाएँ कौन से दूसरे जिलों के साथ ये साझा करता है। तो चंपावत सबसे पहले देखा जाएगा कि पिथौरागढ़, उसके बाद अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, ये तो जो 4 ज़िले हैं इसके आंतरिक जिनके साथ सीमाएं साझा करता है। प्लस चंपावत जो है ये नेपाल के साथ भी अपनी पूरी सीमा बनाता है। ये पूरा क्षेत्र नेपाल, ये महेंद्र नगर का क्षेत्र है नेपाल में, तो ये पूरा क्षेत्र उसमें आ जाता है। ठीक हो गया। अब कुछ पॉइंट जानते हैं चंपावत के बारे में। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि जो चंद वंश के संस्थापक थे सोमचंद, तो माना जाता है कि सोमचंद की जो सबसे पहली राजधानी थी, यहाँ उन्होंने राजबुंगा का किला बनाया हुआ था। तो राजबुंगा का किला बनाने के बाद अब वो तो हिस्ट्री के उसमें जानेंगे कि वो कैसे आए, उन्होंने कैसे अपने वंश की स्थापना करी। अभी इसके बारे में जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में कि ये कैसे बना। तो जो सोमचंद थे उन्होंने चंपावत डिस्ट्रिक्ट की स्थापना करी और 1953 से 1563 तक इनकी जो राजधानी थी वो चंपावत में थी। ठीक हो गया गाइस। अब 1953 में ये लोग यहाँ वंशा आया, इनका सोमचंद के द्वारा लाया गया। उसके बाद 53 में इससे पहले आपको अल्मोड़ा वाला डिस्ट्रिक्ट में बताया था कि जो भीष्मचंद थे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट तो बना दी थी अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की स्थापना करी, पूरा अल्मोड़ा शहर बसाया था। उसके बाद जो बालो कल्याण चंद्र आए थे, तो बालो कल्याण चंद्र ने 1563 में जो चंपावत में राजधानी थी उसको स्थानांतरित कर दिया था। ठीक हो गया। उसके बाद देखा जाता है कि इनके प्रमाण देखने को मिलते हैं, जैसे कुछ प्रमुख राजबुंगा का किला और दूसरा गलचौड़ का किला। तो ये इनके कुछ प्रमाण हैं, इनके जो किले हैं जिनके द्वारा पता चलता है कि यहाँ पे को पहले इनकी राजधानी चंपावत में हुआ करती थी। तो चंपावत को का प्राचीन नाम, जैसे इसको कुर्मू काली भी कहते हैं, इसके प्राचीन नाम कहते हैं कि इसमें कांतेश्वर पर्वत भी है, जिसको माना जाता है कि जो शिव जी, जो विष्णु भगवान का जो 10वां अवतार था कच्छ अवतार, उसके द्वारा कुमाऊँ पड़ा। तो कुमाऊँ में ही चंपावत में कांतेश्वर पर्वत माना जाता है। और वैसे ही इसका जो मूल नाम था पहले, चंपावत तो बाद में रखा गया, जो उसका मूल नाम था वो चंपावती करके था, क्योंकि यहाँ पे जो नदी बहती है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में उसे चंपावती के नाम से जाना जाता था। ठीक हो गया। तो फिर ये जो चंपावत है इसमें चंपावती और एक गड़िका नदी यहाँ बहती है, तो इन दोनों नदियों के संगम में मान लो कि ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है। तो उसी के नाम पे चंपावती नदी के कारण इसका नाम बाद में चंपावत कर दिया गया। तो ठीक हो गया गाइस, इतना आप जानकारी समझ में आ चुकी होगी। इसके बारे में देखते हैं जो यहाँ के चंपावत डिस्ट्रिक्ट के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है आप सभी के लिए। तो देखते हैं इसके जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उनके बारे में। तो गाइज मान लीजिए पहला वाला जो पॉइंट बनता है आपका यहाँ पे को बालेश्वर मंदिर। तो जो ये बालेश्वर महादेव मंदिर है ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है अपनी शिल्प कला के लिए। जो यहाँ की शिल्प कला है, ठीक हो गया, तो शिल्प कला के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक हो गया। तो एक जगन्नाथ करके मिस्त्री हुआ करते थे, तो जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा यहाँ पे को बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया। इसके बाद इसके कुछ और फैक्ट है, उसको थोड़ा आगे चल के जानते हैं। ठीक हो गया। तो बालेश्वर मंदिर वाला पॉइंट उम्मीद करता हूँ आप जितना भी मैं आपको कोर्स सीरीज डिस्ट्रिक्ट सीरीज चला रहा हूँ तो आप उसे अपना नोट कर रहे होंगे। और गाइस देखा जाए तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे को बनते हैं आपके, उन्हीं में से ये कॉन्सेप्ट है, उन्हीं में से लेकर चलाया जा रहा है और वही चीज़ दोबारा रिपीट होती है। कुछ क्वेश्चन जो है उम्मीद है कि वो आ सकते हैं आने वाले एग्जामों में। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक हो गया। तो बालेश्वर मंदिर, उसके बाद देखते हैं कांतेश्वर। तो कांतेश्वर महादेव, तो जो कांतेश्वर महादेव एक मंदिर है यहाँ पे स्थित, तो इसे कानदेव के नाम से भी जाना जाता है, पर्वत। ठीक हो गया। तो इसे कानदेव नाम से भी जाना जाता है, कांतेश्वर महादेव मंदिर को। ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नौ ढूंगा घर।
तो ये जो 9 ढूंगा घर है, इसकी जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे को कि ये जो मकान है ये चारों दिशाओं से, मतलब आप इसको कहीं से भी अगर देखेंगे तो इसमें टोटल 9 कोने दिखाई देते हैं। तो ये 9 कोने वाला जो मकान है तो इसे 9 ढूंगा घर के नाम से जाना जाता है। तो इसके 9 कोने, इसमें 9 कोने हैं टोटल। अगर कोई भी दिशाओं से अगर आप इसको देखेंगे तो ये सारी दिशाओं से इसके 9 कोने आपको दिखाई देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, घटोत्कच मंदिर। अब जो घटोत्कच थे वो जो भीम हुआ करते थे, पांडव पुत्र जो भीम थे, तो भीम के पुत्र जो घटोत्कच थे उनका ये मंदिर यहाँ चंपावत में स्थित है। ठीक हो गया गाइस। तो यहाँ आपको देखते जाएगा भीमपुत्र घटोत्कच उनका मंदिर हो गया चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक हत्या नौला। तो जो मैंने आपको इससे पहले ये वाला पॉइंट बताया था बालेश्वर मंदिर वाला, जो बालेश्वर मंदिर बनाया गया था चंद्रवंश के कार्यकाल में बना था। जो जगन्नाथ मिस्त्री हुआ करते थे उन्होंने शिल्पकला की दृष्टि से इसे इतना महत्वपूर्ण बना दिया कि इसका जो डिज़ाइन किया गया था उनके द्वारा वो इतना शिल्पकला की दृष्टि से काफ़ी तगड़ा माना जाता है वो। तो जो एक हत्या नौला है, तो क्या हुआ था कि बालेश्वर मंदिर की जो स्टोरी चलेगी आगे को, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब ये जगन्नाथ मिस्त्री हुआ करते थे, जगन्नाथ मिस्त्री ने जब ये बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया था तो उसके बाद चंद्रवंशु ने सोचा कि ये इसका जो पूरा डिज़ाइन है वो कोई और कॉपी ना कर ले, या ये मिस्त्री जी से कोई और ना बना ले इस चीज़ को। तो उन्होंने क्या करा था, इनका एक हाथ काट दिया था चंद्रवंश के राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री का। तो उनको सबक सिखाने के लिए तो बालेश्वर मंदिर जो चंद्रवंश के टाइम पे ने बनाया था उसको सबक सिखाने के लिए तो जगन्नाथ मिस्त्री ने क्या किया कि एक हत्या नौले का निर्माण किया। अपनी बेटी जो कुमारी कस्तूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कुमारी कस्तूरी, जो कुमारी कस्तूरी इनकी पुत्री थी जगन्नाथ मिस्त्री की, तो इनके साथ मिलके जगन्नाथ मिस्त्री ने एक हत्या नौला का निर्माण किया था चंपावत में। तो ठीक हो गया गाइस, इतना पॉइंट आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट। इसी के समीप एक बाणासुर का किला है। तो जो बाणासुर का किला है, तो एक बाणासुर करके एक असुर हुआ करते थे जो शिव के महान भक्त थे। ठीक हो गया। तो बाणासुर ने इस किले का निर्माण किया था। ठीक हो गया चंपावत में। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं उसका नेक्स्ट पॉइंट है लोहा घाट। तो लोहा घाट जो ये क्षेत्र पड़ता है चंपावत में, जो लोहा, तो इसका मुख्य है कि ये लोहावती नदी, तो ये लोहावती नदी के तट पे है। तो ये लोहावती नदी के तट में है लोहा घाट क्षेत्र स्थित है आपका। ठीक हो गया। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट मायावती आश्रम। जो ये मायावती आश्रम है इसका निर्माण तो इसमें क्या हुआ था कि जो स्वामी विवेकानंद थे तो इस मायावती आश्रम में रहे हुए थे, ठहरे हुए थे। तो इस आश्रम में ठहरने के बाद उन्होंने यहाँ पे 1901 में रामकृष्ण शांति मठ, तो रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना यहाँ पे को की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक हो गया गाइस, इतने पॉइंट उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिए होंगे, आपको सारी जानकारी समझ में आ रही होगी। तो देखा जाए तो ये फैक्ट जो क्वेश्चन है इसमें, तो इसमें सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि ये जो चीज़ें आपको यहाँ से इधर को बताई गई हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन तो इसमें बन जाएगा कि बालेश्वर मंदिर कहाँ है, कांतेश्वर मंदिर कहाँ है, 9 ढूंगा घर कहाँ है, घटोत्कच मंदिर कहाँ है, एक हत्या नौला कहाँ स्थित है, निम्न डिस्ट्रिक्टों में से कहाँ स्थित है, और बाणासुर का किला कहाँ है, लोहा घाट कौन से क्षेत्र में पड़ता है, मायावती आश्रम निम्न में से कौन से जिले के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसी का नेक्स्ट चीज़ की जो बालेश्वर मंदिर है तो वो अपनी शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण किसने किया था? तो चंद्रवंश ने किया था। और कांतेश्वर महादेव, इसको किस और नाम से जाना जाता है? कानदेव नाम से जाना जाता है। 9 ढूंगा घर, तो ये एक 9 कोने वाला घर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके घूमते में। घटोत्कच मंदिर किसको समर्पित है? घटोत्कच तो भीम के पुत्र थे तो घटोत्कच को संबंधित है।
और वैसे एक हथियार नौले का निर्माण किसने किया था? तो जगन्नाथ मिस्त्री तथा उनकी पुत्री कुमारी कस्तूरी ने किया था। और बाणासुर का किला कहाँ है? और बाणासुर के बाद देखते हैं लोहा घाट कौन सी नदी के तट पर। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बार बार पेपरों में आयोग द्वारा पूछे जाते हैं, जो फैक्ट के द्वारा फैक्चुअल क्वेश्चन कहलाते हैं। ठीक हो गया गाइस। इसके जो नेक्स्ट जो और दर्शनीय स्थल हैं उनको भी हम इसके आगे अब देखते हैं। ठीक हो गया गाइस। तो इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देखते हैं हम। दर्शनीय स्थल में है देवी धुरा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कम से कम आयोग के द्वारा कम से कम 10 पेपरों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि देवी धुरा मेला कहाँ लगता है। तो देवी धुरा ये कि जगह पड़ती है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है। तो प्रत्येक रक्षाबंधन के समय देवी धुरा में माँ बराही देवी का मेला लगता है। ठीक हो गया, जिसे बागवाल मेले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक हो गया गाइस। तो इसे बागवाल मेला भी कहा जाता है, जो माँ बराही देवी को समर्पित है, देवी धुरा का मेला। ठीक हो गया गाइस। तो एक तो इसको बागवाल मेला भी कहते हैं, तो और इसे पाषाण युद्ध का नाम भी दिया गया है, पाषाण। तो जो पाषाण युद्ध है, इसे देखा जाए तो क्या हुआ था कि जो आसपास के गांव के लोग हैं तो वो क्या करते हैं, 2 गुट बना लेते हैं आपस में। ये 2 गुट बना लेते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि एक युद्ध होता है इनके बीच में। ठीक हो गया। तो ये युद्ध 2 पत्थरों द्वारा ये युद्ध यहाँ पे को किया जाता है, तो उसे पाषाण युद्ध का नाम दे दिया गया है। तो अब ऐसा है कि अब ये फूल फल आदि से भी ये युद्ध खेला जाता है, जिसे काफ़ी दूर दूर से जो लोग हैं उसे देखने के लिए आते हैं, देश और विदेश के लोग। ठीक हो गया गाइस, पाषाण युद्ध। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पंचेश्वर। तो पंचेश्वर का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। तो एक काली प्लस सरयू, ये जो 2 नदियां हैं, इन 2 नदियों के बीच में या इन 2 नदियों के संगम में ये पंचेश्वर स्थित है। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होता है, पंचेश्वर के सामने एक चौमुख मंदिर स्थित है। तो जो चौमुख मंदिर है, इस मंदिर को पशु रक्षक, पशुओं का रक्षक, पशु रक्षक, तो इसे पशु रक्षक माना जाता है यहाँ पे को। ठीक होगा गाइस, इतना पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं इसी के चंपावत में ही एक शाम ताल स्थित है। जो ये शाम ताल है, इसी के समीप, इस ताल के समीप विवेकानंद आश्रम स्थित है, जहाँ पे को प्रत्येक वर्ष झूला मेला लगता है। ठीक हो गया। तो झूला मेला यहाँ पे को मनाया जाता है। ठीक हो गया भाई गाइस। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मीठा रीठा साहिब, जो गुरु नानक देव थे, सिखों के महान गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव ने यहाँ पे कोई यात्रा की थी। उस यात्रा के बाद 1960 में, गुरु नानक देव की यात्रा के बाद 1960 में इस मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे की स्थापना यहाँ पे को चंपावत में की गई। ठीक हो गया गाइस। तो जो इसी के समीप एक नदियाँ हैं, लोधिया नदी। तो इन 2 नदियों के जो संगम है, इन दोनों के संगम में ये मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा स्थित है। ठीक हो गया गाइस। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पाताल रुद्रेश्वर मंदिर। जो ये पाताल रुद्रेश्वर मंदिर है, तो क्या हुआ था कि एक 14 वर्षीय बच्चा यहाँ पे को, उसके स्वप्न में माँ दुर्गा आई थी। तो दुर्गा आने के बाद गुफा खोजी गई। ठीक हो गया गाइस। तो 1993 में इस गुफा की स्थापना, मतलब ये खोजी गई। ठीक हो गया गाइस। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, पूर्णागिरि मंदिर। तो सबसे पहली बात तो देखा जाएगा कि टनकपुर में स्थित है पूर्णागिरि मंदिर। ठीक हो गया। उसके बाद जो 108 शक्तिपीठ है यहाँ पे को, पूरे इंडिया में जो 108 शक्तिपीठ है, उन 108 शक्तिपीठों में से एक पूर्णागिरि मंदिर शक्तिपीठ यहाँ स्थित है। ठीक हो गया गाइस। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि नैनीताल वाली सीरीज़ में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के बारे में जब बताया था कि जो माँ सती का जब शरीर को ले जाया जा रहा था, तो उनके नेत्र गिरने से उस नैनीताल की ताल का निर्माण हुआ। और जब उनकी नाभि का जो अंग है, नाभि का अंग यहाँ टनकपुर में गिरने से ये पूर्णागिरि मंदिर का शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। ठीक हो गया गाइस। तो गाइस ये सारे के सारे पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सभी पॉइंट नोट भी कर लिए होंगे। ठीक हो गया। तो
आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करता हूँ मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।